पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं, चंडीगढ़ में आए हुए हैं। बातचीत करेंगे इनसे। कांग्रेस में कई अहम परिवर्तन हुए हैं, कई चीज़ें हुई हैं, सब चीज़ों पर इनसे खुलकर चर्चा करेंगे। और इनकी एक अच्छी बात ये है, पॉजिटिव बात है कि ये सब चीज़ें खुलकर चर्चा करते हैं। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाने के लिए जाने नहीं जाते, क्योंकि ये कांग्रेस को सुधारना चाहते हैं, हरियाणा कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। संगठन में जो बदलाव हुए, जो चीज़ें अब आगे होंगी, उसमें सकारात्मक पहलू ढूंढते हैं। बातचीत करेंगे बंसल साहब से। बंसल साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, नमस्कार। बंसल साहब, आखिरकार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का संगठन अभी तक नहीं बन पाया, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष नए जरूर आ गए, उदय भान जी। देखिए, संगठन आपको मालूम है कि जब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है तो नई कमेटी गठित होती है, तो इस वजह से जो पुरानी कमेटी लंबित थी उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो अब नए अध्यक्ष आए हैं, नए सुझाव देंगे, सबसे सलाह मशवरा करेंगे और नई कमेटी गठित होगी। मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि इसको लेके बहुत ज़्यादा ख़ास तौर से कुंठा रही है कार्यकर्ताओं में। कमेटी जल्दी से जल्द गठित हो और जिससे कि काम और तीव्र गति से और जो कहीं ना कहीं रुका हुआ है, कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित कर रहा है, उसमें एक नया उत्साह का सृजन हो, नया जोश हो, नया उत्साह हो कार्यक्रम का। कांग्रेस के संगठन का पिछले 8 साल से हरियाणा में गठन नहीं हो पाया, अब आपको क्या लगता है? देखिए, अब बिल्कुल मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि अब गठन अवश्य होगा, बहुत जल्दी होगा और बहुत सकारात्मक होगा और सबको समायोजित करता हुआ होगा। कुलदीप बिश्नोई के ट्वीट, उनकी भाषा शैली, उनकी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपकी भी उनसे बात हुई होगी, क्या लगता है? देखिए, ट्वीट जो है वो बहुत ज़्यादा उसको तूल नहीं देनी चाहिए। उसमें कहीं कोई ऐसी झलक नहीं देखने को मिलती है जो अनुशासनहीनता को उजागर करे। उन्होंने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की बात कही है और हमारे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी से मिलने की बात कही है। तो ये तो हर कार्यकर्ता या हर नेता जो है अपनी बात ये इस तरीके से रख सकता है। और जहाँ तक और बातें हैं, सब नेता पूरे सम्मिलित हों, पूरी तरीके से सम्मिलित होंगे। पूरी तरीके से कांग्रेस का जो ख़ास तौर से जो एक संघर्ष है उसमें अपने आप को सम्मिलित करेंगे और और मजबूती के साथ संघर्ष करेंगे। कुलदीप बिश्नोई को क्या मना लिया जाएगा? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी पार्टी के साथ हैं, पार्टी के प्रति समर्पित हैं और मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि हर नेता की आशा के अनुरूप फैसले नहीं हो पाते हैं और जो परिपक्व नेता होता है या जो एक अनुशासित कांग्रेस की तरह कार्य करता है, वो इन सब चीज़ों को दृष्टिगोचर रखते हुए वो संयम रखता है और पार्टी भी इस चीज़ का संज्ञान लेती है कि किस नेता ने दूरदर्शिता का परिचय दिया है, किस नेता ने अनुशासन का परिचय दिया है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कुलदीप बिश्नोई जी ऐसा कोई कार्य नहीं, कदापि नहीं करेंगे जिससे ये इंगित हो कि कुलदीप बिश्नोई जी को केंद्रीय नेतृत्व पे विश्वास नहीं है। अगर कांग्रेस में बात की जाए, 4 कार्यकारी अध्यक्ष, 1 अध्यक्ष, ये सब संतुलन लगता है आपको बन पाएगा और निभ पाएगा? जी, इसी दृष्टि से इसका निर्माण किया है, इसी को बनाया है इस संगठन को, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये सुचारू रूप से कार्य करेगा और कांग्रेस को एक नई गति देगा। अगर इसमें चर्चा की जाए जीटी रोड बेल्ट की, जो मेन कभी कांग्रेस का गढ़ रही है और अब भाजपा का गढ़ है, तो वहाँ का चेहरे अलोप हैं, गायब हैं। देखिए, चेहरे तो वहाँ के बिल्कुल बहुत स्पष्ट हैं। जीटी रोड के क्या रामकृष्ण गुर्जर जीटी रोड के नहीं हैं? क्या सुरेश गुप्ता जी जीटी रोड? ये समन्वय हमने बनाया है कि 2 जीटी रोड के हैं, 2 दूसरे अहलवाद क्षेत्र के हैं। ये हमने बनाया है समन्वय। रणदीप सुरजेवाला तो कह रहे हैं कि अगर कुलदीप बिश्नोई बनते कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में तो ज़्यादा सफल रहते। उन्होंने ये नहीं कहा कि ज़्यादा सफल रहते, उन्होंने कहा कि वो भी एक अच्छे अध्यक्ष साबित होते। तो कोई तुलनात्मक उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने, चूंकि ये बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा वो भी अच्छे अध्यक्ष रहते। अगर चर्चा की जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष बीजेपी है, इस वक्त गठबंधन दल है, इनकी तरफ से
जब से नए प्रधान उदयभान जी बने हैं तब से ये कहा जा रहा है कि ये जो है एक तरह से चरण पादुका रख दी गई है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी तरह से कहा जाए रिमोट कंट्रोल दे दिया गया है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं उनको ये एक चुनौती के रूप में महसूस हो रहा है कि ये जो नया गठन हुआ है ये उनके लिए चिंता का विषय है, विपक्ष के लिए। तो इस तरीके की अलग अलग बातें कही जा रही हैं। इसमें तो कोई राय नहीं कि भूपेंद्र हुड्डा यहाँ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, एक मजबूत नेता हैं। पर ये कहा जाए कि और नेताओं को नज़रअंदाज किया जाएगा, ये बिल्कुल बेबुनियादी बात है। मैंने जैसा कहा, हर नेता को समुचित स्थान दिया जाएगा, उसकी राय शुमारी की जाएगी और सबको साथ लेके चला जाएगा। विपक्ष विशेषकर भाजपा, क्यों कांग्रेस का विपक्ष तो वही है, वो सीधे रूप से आरोप लगा रहा है कि पिछले 8 साल से जिस व्यक्ति ने कांग्रेस का संगठन नहीं बनने दिया, विधायकों के माध्यम से प्रदर्शन होते रहे दिल्ली दरबार में, कहीं अशोक तंवर और कुमारी शैलजा को फेल डिक्लेयर करना पड़ा जिस कारण से, और अशोक तंवर को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, ऐसे चेहरे को कांग्रेस ने तवज्जो दी है। देखिए, मैंने कहा ना, वो उनकी कहीं ना कहीं एक मायूसी दर्शाती है, कहीं ना कहीं एक उन्हें जो एक कहते हैं ना कि राइटिंग ऑन द वॉल, उन्हें स्थिति स्पष्ट दिख रही है अपनी पराजय। तो इसको लेके वो तरह तरह की कयास लगा रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से कांग्रेस खेमे में विद्रोह की भावना उजागर हो या कांग्रेस संगठन या नेताओं में आपसी जो मतभेद बढ़े। अगर चर्चा की जाए कांग्रेस संगठन की, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9.5-10 साल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लंबा अनुभव है, सत्ता का भी रहा है, संगठन में भी पहले प्रदेश अध्यक्ष खुद भी रहे हैं ये, तो कहीं आपको लगता है कि अब संगठन में कोई आपस में तकरार नजर नहीं आएगी? देखिए, मैंने यही कहा, इसी को सभी को समन्वय किया गया है, सबकी राय शुमारी की गई है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ऐसी गंभीर समस्या उत्पन्न होगी या कोई भी, और छोटी मोटी समस्याएं तो उत्पन्न होती रहती हैं संगठन में, जब संगठन गतिशील होता है उससे हम सब लोग निपटेंगे समय समय पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लंबे राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक पारी कहा जाए, का लाभ अब कांग्रेस को आपको आपके हिसाब से मिलता नजर आ रहा है? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। सब लोग मिलकर कार्य करेंगे और ये उनको भी देखना होगा कि सबको साथ, सबके जिसे कहते हैं कि सबको साथ लेके चलें, सब लोग साथ चलें, सबको कहीं किसी को ये महसूस ना हो कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो हर नेता के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँगा, चाहे हुड्डा जी हों, चाहे कुमारी शैलजा जी हों, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हों, चाहे कुमारी सुश्री, चाहे श्रीमती किरण चौधरी जी हों, चाहे आपके कुलदीप बिश्नोई जी हों, चाहे और भी जो जितने भी कद्दावर कैप्टन अजय यादव हों, सब लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जिस प्रकार से बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद हरियाणा पर शिकंजा कसा, सीबीआई मामले, ईडी मामले और मामले, इसके बीच में आपको लगता है कि कांग्रेस ने एक प्राण कांग्रेस में नजर आएंगे अब? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। और आप आज देखिए कि जीटी रोड पे कितना भव्य स्वागत हो रहा है, जगह जगह आज जो एक रोड शो है उन लोगों का, सब आ रहे हैं। ये उस बात उससे भी पुष्टि हो जाती है कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का सृजन है, और उद्गम है। और मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस बहुत मजबूती से आने वाले दिनों में देखने को, संघर्ष करती हुई देखने को मिलेगी। कुमारी शैलजा के साथ क्या बनी? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले। नहीं, देखिए, ये उनकी परिपक्वता है। उन्होंने जो भी है पार्टी से नेतृत्व से उनकी जो भी वार्ता हुई मुझे नहीं मालूम है, पर कुमारी शैलजा एक बड़ा इस हरियाणा की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति में देश में एक बड़ा नाम है। मैं उनके बारे में ये इस तरीके की मैं कोई बात नहीं कहना चाहूँगा जो आप कह रहे हैं, और बिल्कुल कदापि सच भी नहीं है। ये उनका एक खुद का एक स्वयं फैसला था कि वो तो वो जाने, परंतु उनकी पूरी जो उनकी ऊर्जा है, उनकी जो समझ है राजनीति की, उसका लाभ हरियाणा कांग्रेस को देखने को मिलेगा।
विवेक बंसल बतौर कांग्रेस के प्रभारी, हरियाणा में शायद जितने कांग्रेस के प्रभारी रहे जब से मैं कवरेज कर रहा हूँ, मैंने बहुत कम देखा है कि यहाँ प्रभारी इतने इन्वॉल्व होते हो, आते जाते हो, आप समय भी पूरा दे रहे हैं, यहाँ पर आवागमन भी पूरा करते हैं, हर संघर्ष में भी खड़े होते हैं, प्रदर्शन हो, धरना हो, इनमें आपस में तालमेल बिठाने की भी कोशिश करते हैं जितने कांग्रेस के गुट नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आपके पिछले कार्यकाल में, आप को जो शैलजा जी का कार्यकाल था, क्या ऐसा नजर आया जिस वजह से कहीं ना कहीं आपकी नहीं चली? मैं ये नहीं कहूँगा कि चली नहीं, नेताओं के जो भी, अब उस पर मैं बहुत ज़्यादा, देखिए जो बीती बात बेसारी है, अब जो समय बीत गया वो बीत गया, अब आगे की हमें देखना है। आगे की जो भी आप कह रहे हैं, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि कोई कमी रही या नेताओं का जो पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिला, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम इसकी पुनरावृत्ति ना हो आने वाले समय में, क्योंकि लड़ाई बहुत गंभीर है और ज़रा सी बड़े निर्णायक मोड़ पर है। ज़रा सी हमारी शिथिलता से ये लड़ाई हम कमज़ोरी पड़ सकती है। मैं इतना ही सब आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के जितने भी कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं कि छोटी मोटी जो कहीं चूक हो गई हो उसको नज़रअंदाज करते हुए, एक जिसे कहते हैं कि एक सामूहिक यज्ञ है, इस यज्ञ में अपनी आहुति निष्ठा के साथ डालते हुए इस यज्ञ का समापन करें। जो लड़ाई आप बता रहे हैं वो अब सत्ता पक्ष बीजेपी जेजेपी गठबंधन से है, हरियाणा की बात करूंगा, या आम आदमी पार्टी जो लगातार कद बढ़ा रही है उससे है? देखिए, आम आदमी पार्टी को आप लोग ले रहे हैं, मैं मेन हम विपक्ष हमारा भारतीय जनता पार्टी और जावजापा गठबंधन है। वही मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पूरी मजबूती के साथ इनका सामना किया जाएगा और इनको परास्त किया जाएगा। विवेक बंसल जी का मूल मंत्र अब क्या रहेगा हरियाणा में, संगठन को भी और नेता प्रतिपक्ष को भी? देखिए, संगठन में सबको समुचित स्थान मिले, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जिसकी अनदेखी हुई है उसको स्थान मिले, जो संघर्षशील है उसको स्थान मिले, और पार्टी में अनुशासन रहे। अगर ये मूल मंत्र इसका निर्वाह हो गया तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक सवाल और मैं करना चाहूँगा, मेरे जहन में आ रहा है कि कुमारी शैलजा जी का समय जो 3 साल का कम से कम प्रधान का रहता है, जैसा कांग्रेस के संवैधानिक प्रक्रिया सुनी है मैंने, तो उसमें 2.5 साल में उनको इस्तीफा देना पड़ता है, तो इससे कुछ आपको लगता है कि दुष्प्रभाव ना पड़े, उसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा? नहीं, जब शैलजा जी का सहयोग मिलेगा तो कोई उसका दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। वो उनके आचरण, हमेशा कार्यकर्ता अपने नेता के आचरण को देखता है, और शैलजा जी का आपने देखा जिस तरीके से गर्मामय ढंग से वो उनके जो भी चाहे उनके वक्तव्य हों, जो भी हो, वो बहुत, मैंने कहा ना, बहुत कांग्रेस की एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं देश के परिप्रेक्ष्य में, और हरियाणा परिप्रेक्ष्य में तो गिनती के जो नेता हैं यहाँ के, उसमें उनका शुमार है, और उनका पूरा सहयोग अपेक्षित भी है, वांछित भी है, और मिलेगा भी, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। तो ये है विवेक बंसल, इनका जो कहना है वो ये है कि कुमारी शैलजा का पहले भी सहयोग मिलता रहा, आज भी सहयोग है और आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि वो बहुत सीनियर लेवल की नेता है और बहुत मैच्योर नेता है कांग्रेस की। वो कांग्रेस आला कमान से उनकी क्या बातें तय हुई इस बात का इनको नहीं इल्म है, जैसा ये बता रहे हैं, लेकिन विवेक बंसल अपने आप में हरियाणा के उन प्रभारियों में जरूर शुमार हैं जिन्होंने पूरा समय हरियाणा के अंदर देने की कोशिश की है। शायद ही कांग्रेस के प्रभारी इससे पहले जो भी लगते हैं वो घूमने फिरने या चंडीगढ़ मीटिंगों में जरूर कभी कभार नजर आ जाते थे, लेकिन विवेक बंसल पूरा समय देते हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि विवेक बंसल की ये तपस्या आखिर रंग लाती है या नहीं लाती, क्योंकि कांग्रेस में कहीं ना कहीं बदलाव हो चुका है। उदयभान अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और कांग्रेस संगठन 8 साल बाद अब कब और कितने दिनों में खड़ा होगा, ये सब चुनौतियां कांग्रेस संगठन की हैं। लेकिन विवेक बंसल की नजरें सब पर हैं, और कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और इसके साथ साथ कुलदीप बिश्नोई जो हैं वो कांग्रेस के नेताओं के लगातार संपर्क में हैं, उनके ट्वीट को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, ऐसा विवेक बंसल मानते हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।